हरि ओम। नमो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। श्री सीताराम चरणार बिंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदार बिंदे नमः। श्रीमात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। भूखा बोल रहा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूरनेन्दु सुंदर मुखा दरबिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आइए हनुमान विराजिए कथा करो मते अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो बैठियो पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भाव से मेरे साथ गुनगुनाएंगे। 1 मिनट के लिए राधा रानी का सुंदर भजन आप लोग बोले। तीनों लोकन से न्यारी और राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीन लोक तेरो जस गावे। तीनों लोक तेरो जस गावे। आप सबको गाना है, बड़े भावते मेरे साथ। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। और देखो इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी। मीठी मीठी तालियों से हरि बोल। और सुनिए, जो कोई इनकी शरण में आए। जो कोई इनकी शरण में आए। आप लोगों को भी मेरे साथ गाना पड़ेगा। जो कोई इनकी शरण में आए। कृपा करे महारानी। कृपा करे महारानी
ओ राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। और बहुत सुंदर भाव, दर पर जाकर जो शीश झुकावे, दर पर जाके जो शीश झुकावे, जो कोई इनकी भक्ति पावे, जो कोई इनकी भक्ति पावे। और भाव से कोई न रहता दुखारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। और रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। प्यारे तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। और भाव से राधे 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 राधे, भाव से बोलो राधे राधे श्रद्धा से भी, राधे राधे वृंदावन में राधे 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 राधे। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी। ज्यादा नहीं, केवल 20 मिनट बैठेंगे शांति से। हम लोग 20 मिनट में कथा का भाव तुम्हें समझाएंगे, उसके बाद कल से नियमित हम लोग यहाँ कथा करेंगे, आप श्रवण करें। जो बिटियाएं जिन्होंने कलश उठाए हैं, एक नियम का पालन करना है तुम्हें। देखिए बच्चाओ, ये सौभाग्य परमात्मा की बड़ी अनुपम कृपा से मिलता है। तो आपको प्रतिदिन यज्ञ में और कथा में समय से आना है। कोई विशेष कहीं आना जाना पड़े तो अलग बात है, बाकी नियमित समय से कथा में आना है और नियमित आरती में सम्मिलित होना है। जो भागवत की आरती होती है शुरुआत में 12 बजे, उसमें भी, और सुबह जो यज्ञ की आरती होती है उसमें भी। शाम को 3 आरती करनी है, शाम को फिर तुम्हें आरती में सम्मिलित होना है, फिर चौथी आरती आपको खुद करनी है। जब दीपक जलाने आओगी उस समय शाम को अपने कलशों पे। तो मैं निवेदन करता हूं इस समस्त ग्रामवासियों को, इस कथा का सुंदर आनंद हम लोग लाइव पर भी लेंगे। बेटा चल रहा है, इस चैनल का नाम है जिस पे लाइव चल रही है ब्रज बिहारी महाराज। अभी सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा धीरे धीरे। मेरे ही नाम से चैनल है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, प्रेमियों को, मित्रों को, संबंधियों को इसको शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुंदर भाव का आनंद लेंगे। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा। आज कथा का प्रथम दिवस है, तो मेरे भाई बहन, मेरी जो कथा है वो, देखिए मैं स्पष्ट बोलने वाला हूं, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लाई लप्पा से बिल्कुल परे है, जहां आपको न तो रसिया मिलेगा, न आपको ढोला मिलेगा, न यहाँ किसी एक जाति की प्रशंसा मिलेगी। ये सर्व जातीय कथा है, इसमें न कोई छोटी जात है, न कोई बड़ी जात है, न कोई बीच की जात है। मेरे लिए आप सब यहाँ समान है, सबके लिए कथा है। ताली बजा करो तो नहीं खुल के, जो हमें लगे कहाँ बज रही है, मन ही मन में कहा ताली है। पिट पिट नहीं होनी चाहिए कल से, है। तो ये कथा आप लोग 3 दिन तक शायद झेलनी पड़े। हो सकता है आपका गांव बहुत रसिक हो, अच्छी कथा सुनने वाला हो, मुझे तो पता नहीं है,
लेकिन 3 दिन झेलनी पड़ेगी, पर चौथे दिन ये कथा तुम्हें घर से बुला के लाएगी। आप पे चैन नहीं पड़ेगा। खाना भी ऐसा लगेगा कि कब खा लें और कथा में बैठ जाएं, क्योंकि रस ही इतना सुंदर होगा कथा का। मेरा नहीं, कथा का रस इतना अच्छा होगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको शुद्ध और विशुद्ध कथा श्रवण करा सकूं। और मैं कोई बहुत बड़ी या बहुत ज्यादा कठिन शब्दों में कथा करने का आदी नहीं हूं। मैं पूरे दिन श्लोक बोलता रहूं और आपके पल्ले नहीं पड़े तो मेरी कथा का भाव नहीं है। मेरी कथा का है बिटिया, मेरी कथा का भाव है किसी बड़ी बात को बहुत छोटी करके बताऊं, समझ में आ जाए। जो समझेगा वही कथा है। दादी अभी से शुरू, ये चीज नहीं चलेगी कथा में बिल्कुल। ये सब अपने घर रख करके आना। भैया ये बंद है तुम्हारे, बंद है। आपको ये सब अपने घर से रख के आना। ये बातें चीतें बिल्कुल नहीं होंगी कथा में। और मैं दोनों हाथ जोड़ के कौन तक प्रार्थना कर रहा हूं, कोई बात करने ना आवे यहां। और जिसको ये सोचना हो कि हमें तो बात ही करनी है, तो भैया अब जसवीर के व्यवहार पे आओ तो ठीक है, बातें करने आओगे तो मुझे थोड़ा कष्ट होगा। बहुत बहुत आनंद। यहां सिर्फ कथा श्रवण करने आना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, भागवत का पहला भाव मैं आपके सामने रखूंगा। कथा कोई मनोरंजन नहीं है। भगवान की कथा क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण सजनों सहज नहीं है। एक कड़ी में तुम्हें सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है। शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश जाय निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनाद, अछेद अवेद सुवेद बतावे। तो नारद से सुख व्यास मुनि, पछिहारी रहे तो पारन पावे। ऐसे कृष्ण की कथा। ताहि अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण आजकल कृष्ण क्या है मालूम है? हमारे तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस में नाचने वाले। आपने गेस्ट हाउस में देखा हुआ, एक तरफ भल्ला चल रहा है, हम तुम भल्ला खा रहे हैं और सिकाड़ो भर रहे हैं, बगल में कन्हैया राधा नाच रहे हैं। सजनों, कृष्ण ये नहीं है कि हम उन्हें गेस्ट हाउस में नचाएं। कृष्ण ये नहीं है कि हम अपने घर की झांकियों में उन्हें नचाएं। कृष्ण ये नहीं है कि हम अपने गलियारों में उन्हें नचाएं। कृष्ण ये नहीं है कि जिनके ऊपर ऐसे गीत बनावें जो सजनों फूअड़ हो। चूड़िया बजाऊं के बजाऊं कंगना आहा ऊहू, ये कृष्ण नहीं है। ये सजनों कृष्ण क्या है मालूम है? कृष्ण है कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण यदुवंश के नहीं, सारे वंशों के जगत गुरु हैं। केवल एक यदुवंश के नहीं, आप समझ रहे हो, यादवों के ही है खाली ना। कृष्ण सिर्फ यादवों के नहीं है, कृष्ण सारे विश्व के जगत गुरु हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बहन भाई हो, वो शूद्र हो, चाहे बनिया हो, कोई भी हो, भगवान सबके जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ऐसे जगत गुरु की कथा में प्रारंभ करूंगा और अपनी तरफ से तो मर्यादा नहीं टूटने दूंगा। प्रयास करूंगा कि कृष्ण क्या है ये तुम्हें बताऊं, यदुवंश क्या है ये तुम्हें बताऊं, यदुवंशी का लक्षण क्या है ये तुम्हें बताऊं, कृष्ण ने इसी वंश में जन्म क्यों लिया, ये सब बातें तुम्हें बताऊं। तो प्रारंभ करता हूं कथा का मैं। देखो, पहले दूसरे दिन तो आप माले में आपको जोड़नी तोड़नी पड़ती है कथाएं। तो मैं निवेदन करता हूं, भागवत के लिए स्थान ये हमारे भाई ने बहुत अच्छा स्थान चुना है। यहां फालतू की बाहरी आवाज नहीं है। भागवत में आपके कान, श्री राधे, भागवत में हमारे कान होने चाहिए। कहने का भाव, हम कथा सुन रहे हैं तो कान हमारे यहीं होने चाहिए। सुराइयों की आवाज कम होनी चाहिए, बॉक्सों की सही होनी चाहिए। ये होता है भागवत का भाव। तो मेरे भाई बहन बहुत सुंदर भाव, बड़े आनंद से समझना।
आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित तो देखिए भागवत का पहला श्लोक सजनो सूत जी कहते सौनक जी और संत भी समझाते हैं। आप सबको मैं भागवत के पहले श्लोक से अवगत कराऊंगा, परिचय दूंगा। भागवत का पहला श्लोक और सुनो भागवत के महत्व का। जितने यहाँ नौजवान बैठे, मेरी बहनें, मेरी माँ बैठी हैं, एक एक शब्द समझिएगा तो पल्ले पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये संसार क्या है, ये परमात्मा क्या है, भगवान का नाम क्या है, समझो ये सब हमें जानना है। और ये सब हम कैसे जान पाएंगे मालूम है? देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं, यहीं से समझ लीजिए। आप समझते हैं गिजाई जहां रेंगती है ना चौमासे में, तो इतना बड़ा सजनों जमकुट बना लेती हैं, उनमें सजनों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गिजाई होती हैं। बड़े गौर से सुनिए। और उनमें राजा भी होता है, उनमें रानी भी होती है, उनमें मंत्री भी होते हैं, संतरी भी होते हैं, सब कुछ उन्हीं में होता है। जैसे हम तुम में होते हैं ना, ऐसे ही उनमें सजनों सब कुछ होता है। और एक हाथी का पैर पड़ा के सजनों सब राधे। परमात्मा कहते हैं यही संसार है। मैं तुम्हें बस इसी सच्चाई को बताने आया हूं भाई। यही सच्चाई है। समझ लो हम तुम कितने भी, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई सेनापति, कोई कुछ, कोई पुलिस में, कोई फौज में, कोई बहन भाइयों कथावाचक, कोई ऑर्गन वादक है, कोई बहन भाइयों ट्रांसपोर्टर, कोई कुछ तमाम लोग हैं। लेकिन सब सजनों उस हाथी के पैर के नीचे है। हाथी माने परमात्मा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हितवे जादना वाको पैर पर वाइदना राधे। तो भैया संसार एक, जिसे मैं क्या कहूं भैया, एक सजनों एक जंगल है, जिस जंगल में हम सब रह रहे हैं और जिसमें काल रूपी अजगर हम सबको मुंह में लिए बैठा है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारी झोली में मक्का का चवेना हो और उस चवेना में सजनों 1000 दाने पड़े हों और चबने वाला चबराओ, पता नहीं कब किस दाने का नंबर आ जाए। ऐसे ही भगवान की झोली के चवेना है हम सब, और वो चब रहा है। किस दिन किस घड़ी उस काल रूपी सजनों मुख में हम लोग चले जाएं कोई पता नहीं है। इसलिए सच्चाई हम जानते हुए कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपना जीवन जीने आए हैं, अपनी सजनों गंदगी छुड़ाने आए हैं, अपनी कालों छुड़ाने आए हैं। तो मैं निवेदन करता हूं पहला दिन है, इसलिए कुछ बातें समझिए। भागवत का महत्व। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, देखिए सत्य चित्त धन आनंद, और उसको बराबर कर दीजिए सच्चिदानंद। हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग सब हैं। अब मैं तुम्हें सच्चिदानंद की परिभाषा बताता हूं। देखिए जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, परिचित जी महाराज, हमारी परिचित महाराज ऐसे बैठेंगे तो हम पे कथा कही नहीं जाएगी। नजरों से नजरें मिला के बैठो हमसे परिचित जी, हाँ तब आनंद आएगा। आप ही तो कथा सुनाए हुए आए, हम लाई लप्पा बारे ना है कि तुम नीचे गर्दन करके सुनते रहो, हम लगे रहना। बिल्कुल तार मिलना चाहिए। देखो सत्य चित्त धन आनंद, 3 शब्द हैं। सत्य चित्त धन आनंद जोड़ दो तो क्या बन गया? सच्चिदानंद। और मैं तीनों की अलग अलग परिभाषा करूंगा, सत्य की अलग, चित्त की अलग और आनंद की अलग। मैं हर कथा में बोलता हूं ये बातें, क्योंकि वही श्लोक है भागवत के, उनकी व्याख्या मुझे करनी ही पड़ती है। लेकिन एक बात जरूरी है, सत्य क्या है? एक हमारे संत हैं सजनों, अवध के गीत गाते हैं, भोजपुरी गीत है उनका बहुत प्यारा। श्री बांके बिहारी के नैन जिगरवा में तीर सा लगे। ये परमात्मा का सुंदर भाव। आज आप बैलेंस बहुत है और इसको आज सही कर लीजिए। कल मुझे जरा भी नहीं चाहिए कतई, बिल्कुल भी, ठीक है।
ये किसी लीड में शॉटिंग है तुम्हारी, तबले वबले की है। श्री राधे श्री हरि। हाँ मैंने बोला ना पहले ही, तो बेटा ठीक करो इसको यहां से। आप बहुत आनंद से समझिएगा सज्जनों। ये देखो कितना वॉल्यूम खुला हुआ है इसका। कम है ये, कम है ये। श्री राधे। आप लोग एक एक शब्द बड़े भाव से समझना। ठीक करो। तो आप लोग बड़े आनंद से समझे जो बात मैं कह रहा था। सत्य चित धन आनंद। बेटा अंशु अपना काम करो। सच्चिदानंद, सत्य माने क्या है, चित माने क्या है, और आनंद माने क्या है, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। सत्य माने परमात्मा, और सत्य माने कौन सा कौन ब्रह्म सज्जनों, जो हमसे हमारे आने से पहले सत्य था। मैं आपको समझाता चलूं। आज हम लोग हैं बिल्कुल सत्य नहीं है, हम लोग भी सत्य नहीं है। एक दिन हमें भी मरना है, हमारे बाद भी वही रहेगा। हम हैं तब भी वही है, हम नहीं थे तब भी वही था। सज्जनों वो आदि अनादि है जिसका नाम है सत्य माने परमात्मा, सत्य। और दूसरा शब्द है चित्त। देखो सत्य किसे कहते हैं, ये भी बात मैं तुम्हें बता दूं। एक आदमी मरा पड़ा था, उसके पास में एक व्यक्ति आया, बोले भैया ये क्या हुआ इसको? बोले मर गया। बोले क्या मर गया? बोले रमाशंकर मर गया। उसका नाम था रमाशंकर। भैया क्षमा करना। बोले ये मर गया। बोले कहां से मर गया? कान तो है इसके, नाक तो है इसकी, मुंह तो है इसका, आंखें तो है इसकी, शरीर तो इसका जिसका तस है, मर कैसे गया? उसने कहा थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था, अब ये नहीं बोल रहा। उस महात्मा ने बड़े भाव से कहा, बोले रमाशंकर नहीं मरा, ये तो जस का तस है, लेकिन जो बोल रहा था वो इस जीव शरीर से निकल गया। जो सत्य था वो शरीर से निकल गया। अब ये असत्य पड़ा है, इसको जला करके राख कर दीजिए। मैं निवेदन करता हूं, हमारे अंदर जो बोलने वाला है वही सत्य है। जो हमें सुनने की, बोलने की, चलने की शक्ति देता है वही सत्य है। वही निरंजन, वही बहन भाइयों परमात्मा, वही चैतन्य प्रभु हमारे अंदर चेतना दे रहा है, बोलने की, सुनने की, हंसने की, गाने की, चलने की। और हम सत्य किसको मान बैठे हैं? स्कॉर्पियो गाड़ी, ब्रीजा गाड़ी, सजनों टेंट, ये खेत, ये साउंड, ये सब सत्य है। साउंड वाले को लगता है हम पे 40 बॉक्स हैं, कथावाचक को लगता है हम पे एक साल में 40 कथाएं हैं। ये सत्य नहीं है। कोई कहता है मेरी इनकम सत्य है, कोई कहता है मेरा जो है फोन पे सत्य है, कोई कहता है मेरा मोबाइल सत्य है, कोई कहता है मेरे सोने की जंजीर सत्य है, कोई कहता है मेरी पत्नी सत्य है, कोई कहता है मेरा बेटा सत्य है, कोई कहता है मेरे बाप सत्य है, कोई कहता है मेरी माँ सत्य है। लेकिन मैं तो ये बोलता, सुन लो, इनमें से ये सांस भी सत्य नहीं है। चली जाएगी छोड़ और काया को पल में। मैं निवेदन करता हूं, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, और तुझको जो मेरा 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 कहेंगे। मेरे भाई बहन जो अब खुद को मेरा मेरा कहने वाले, वो काय के लिए? पैसे के लिए। भरोसा नहीं वो और तुम्हारे मतलब से मिलते हैं, और ये दुनिया वाले कभी इस मिलन के भरोसे न रहे। आपने एक दृष्टांत सुना होगा। एक लड़का एक महात्मा से बहुत प्रेम करता था। सभी लोग सुनना, उस महात्मा की हो गई सजनों, उसका बन गया आश्रम, लड़के की हो गई शादी। और जो लड़के की शादी हो गई तो महात्मा के पास नहीं आ रहा था वो। एक दिन महात्मा बोला, क्यों रे तू मेरे पास नहीं आता? बहनें सभी सुने भाई लोग। वो महात्मा बोला तू मेरे पास नहीं आता। उसने कहा बाबा मेरी पत्नी आ गई है इसलिए नहीं आता।
बोले तेरी पत्नी आ गई है तो पत्नी के पास में रहता हूं। बोले पत्नी का इतना प्रेम करती है? बोले सरकार तुम तो कतई नहीं करते बाबा जी, मेरी पत्नी मेरे लिए प्राण देती है। बोले देती है? बोले हाँ। कह रही थी छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथ। सच में? बोले हाँ। उस महात्मा ने कहा तो जा अपने घर पे खम्मे से यूं करके लिपट जाना और मैंने जो तुझे आसन दिया है उस आसन से अपनी सांस रोक लेना। ये बच्चा दूध की बोतल लाओ करो, जाको रोवे भाई के मुंह में दे दो बोतल। हाँ तो मेरे भाई बहन एक एक मिनट भाव से श्रवण करिएगा, 10 मिनट और बची है कथा की। उस महात्मा ने कहा अपने घर जाना। लड़का अपने घर गया, उसने खम्मे से यूं लिपटा, मौके पर गिर गया और उसकी माँ रोने लगी, बहन रोने लगी, भैया रोने लगा, सजनो बाप रोने लगा, सब घर रो रहा है। पत्नी तो सर मार रही है, चूड़ी फोड़ दी रोते रोते। उधर से निकलते निकलते महात्मा आया, एक बोला गुरुजी तुम्हारा चेला मर गया। मर गया? हाँ। अब गुरुजी आए, झूठे आंसू लगा कर लाए। जितने लोग थे सबने कहा गुरुजी आपका चेला मर गया। गुरुजी बोले ये जीवित हो सकता है, जैसे ही इतनी कही जीवित हो सकता है। पत्नी बोली कैसे? बोले मैं बताता हूं। आप सब प्रसन्न हो गए, जीवित हो सकता है। गुरुजी ने एक कटोरी में दूध लिया, उसमें थोड़ा सा बूरा घोला और बूरा घोल के बोले सुनो मैंने इसमें जहर घोला है, जो भी इसको पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये जीवित हो जाएगा। सबसे पहले किसको पिला? में एक ने कही जाके पत्नी को, जय ज्यादा रो रही थी। सब ए बच्चे लोग, ए लड़की, इसकी पत्नी ज्यादा रो रही थी, इसको पिलाओ। अब जैसे ही पत्नी को पिलाया तो पत्नी बोली है महाराज अब जे तो मरी गए, हम दूसरा ढूंढेंगे कि हम जहर पिएंगे। ठीक है बाबा, और लड़का सुन रहा है कान से। बाप ने कही बोले मेरे तो 2 बेटा है, एक बोला सही तो एक सही, मैं क्यों मरूं? भैया ने कही मेरी तो पत्नी मर जाएगी रो रो के, मैं क्यों पीऊं? माँ के पास में ले गए सजनों, माँ के पास बाबा ने जाने नहीं दिया, क्योंकि माँ सजनों संबंध ही अलग है माँ का। बोले माँ के पास मत ले जाना, नहीं ये भी रिश्ता समाज में बदनाम हो जाएगा। माँ के पास नहीं ले गए। महात्मा बोले मैं पी लूं तो दुनिया बोली वाह महात्मा हो तो ऐसे गुरुजी की तो मूर्ति बनाएंगे हम चौराहे पे, जो दूसरे के लिए प्राण दे रहे हो आप ही पियो महाराज। और महात्मा ने वो पी लिया और डकार मार के मुंह साफ करके बैठ गया। बोले बाबा तुम मरे नहीं? बोले बुरे से कोई मरता है का? ये बुरा था इसमें। तब उस लड़के ने कही बाबा आज तूने मेरी आंखें, अरे तुझ, कितना सुंदर भाव है, तुझको जो मेरा मेरा और मेरा कहेंगे, भरोसा नहीं वो तुम्हारे मतलब से मिलते हैं ये दुनिया वाले, कभी इस मिलन के भरोसे। तो ये बात बड़ी समझने की है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों। सत माने वो परमात्मा और चित्त, चित्त माने क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये जो लाइट जल रही है यही चित्त है, लेकिन ये वाली नहीं। ये जो आप इस पंडाल के बाहर जो लाइट देख रहे हो ये सूर्य, ये भी चित्त नहीं है। इसको जो लाइट दे रहा है वो चित्त है। समझ में आ गया होगा। ये लाइट जनरेटर से जल रही है, कैसे जल रही है? तेल खत्म तो लाइट खत्म। क्या हो गया भैया? तेल खत्म तो लाइट खत्म, है ना? ये जो अभी तुमने देखा ये भी उसी की लाइट है। मई तो आई है सुनो जो एनर्जी के बेटा, तो ये सब वही करवा रहा है। किस पे गुस्सा होना है, किस पे हंसना है,
किसी को देखना है, किसी को नहीं देखना, किसी को सुनना है, किसी को नहीं सुनना। सूर्य को रोशनी, चंद्रमा को रोशनी, तारों को रोशनी, लाइट को रोशनी सिर्फ वही दे रहा है, उसको चित्त कहते हैं परमात्मा को। और दूसरा शब्द है आनंद, और आनंद तीसरा शब्द है। समझो इसका आनंद क्या है। अब मैं तुम्हें बहुत बारीकी से, बच्चे भी समझ लेंगे आनंद किसे कहते हैं। अब तक तो समझ रहे होंगे। मैं जमुना किनारे कथा कर रहा था, मैंने एक लड़के से पूछी बेटा आनंद क्या है, तो लड़का बोला गुरुजी भागवत के बाद में मालपुआ हूं। उधर मालपुआ होते हैं, मालपुआ हो और आलू के खुदे खुदाए खेत के डिलनों पे बैठ के, डिले बोलते हैं डेलनते, वहां उन पे बैठ के 25 मालपुआ खाए के डकारे जाऊं, फिर आयो आनंद, ओम आनंद आयो। इसको लोग आनंद समझ बैठे। मैंने लोगों के मुंह से कभी सुना होगा तो संसार की बातों पर ही सुना होगा। एसी में बैठ गए आनंद आ गया, मालपुए खा लिए आनंद आ गया, अच्छे कपड़े मिल गए आनंद आ गया, हैं सजनों अच्छी गाड़ी मिल गई आनंद आ गया। ये सब आनंद नहीं है। अगर मालपुआ खाना आनंद है तो 25 की जगह 30 खा के देख, सवेरे तो आनंद नहीं करेगा, चकाचक मारो। ये आनंद नहीं है। इनको जिनको हम आनंद समझ बैठे, आनंद नहीं है। एसी में बैठने वालों जब बाहर निकलते हो तो पसीना पसीना हो जाते हो, आनंद नहीं है एसी में। आनंद क्या है वो समझाता हूं। आनंद बहुत अच्छा शब्द है। दुनिया में हर चीज का उल्टा है, पर आनंद का कोई विलोम नहीं है। और एक बात और सुन लो, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। एक ही चीज ऐसी है आनंद, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा धन का साइड इफेक्ट, ज्यादा शरीर का साइड इफेक्ट, ज्यादा कमजोरी का साइड इफेक्ट है, ज्यादा देखता है उस ज्यादा सुनने वाले का साइड इफेक्ट, हर का साइड इफेक्ट। लेकिन एक चीज ऐसी है उसका साइड इफेक्ट नहीं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, उसका नाम है आनंद। और वो क्या है वो मैं तुम्हें बिल्कुल सरल समझा दूं। देखो भैया, हम जिन्हें आनंद समझ रहे हैं ना, कुत्ता हड्डी लेके आता है और हड्डी चबाता है, उसे लगती है उसमें खून निकलेगा, पर हड्डी में खून तो नहीं धरे हुए। अब हड्डियां चबाते चबाते बाई के जबड़े टूट जाते हैं, बाई के जबड़े छिल जाते हैं और उसी में से खून निकलता है। कुत्ते को लगता है अब आयो आनंद। सजनों यही हम सब कर रहे हैं। हमारा ही शरीर, हमारा ही सजनों वैभव, हमारा ही नुकसान और हमें ही आनंद आ रहा है। एक बात और समझा दूं, खुजली हो जाने पर हम खुजाने लगते हैं। सच बता रहा हूं, दुनिया को सबसे बढ़िया जो है खुजाने में लगता है। आदमी को रसगुल्ला खवा छोड़ देगा, हट खुजली खुजा ली पहले, और खुजलाते समय इतना बढ़िया लगता है, लेकिन उसमें जब दर्द होता है तो फिर बहुत जलन महसूस होती है। संसार के जितने भी सुख हैं ये सब बेई खुजली है, जिनको खुजलाने में तो आनंद है, लेकिन बाद में बहुत कष्ट होता है। बोल गोविंद भगवान। अच्छा सही बताइयो, करेला कच्चा कोई खाएगा, गन्ना कच्चा दुनिया खाती है। तो ये संसार के जितने वैभव हैं, गन्ना खाते खाते एक दिन ऐसा आता है सजनों, मीठा ज्यादा खाओगे तो सजनों जिसे कहते हैं हम लोग स्वीट पॉइजन, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीट पॉइजन माने डायबिटीज हमें हो जाती है, तो दुष्प्रभाव है। अब बात आई आनंद क्या है वो सुनो बेटा। रामलला, आनंद किसे कहते हैं सुनिएगा। हम अपने घर में बैठे हैं, बड़े बड़े देखो बिल्कुल घरेलू बातें बता रहा हूं। आनंद किसमें है बहने हो सुनियो। हम अपने घर में बैठे हैं और सासू माता खाना बना रही है और बहू आई दौड़ी दौड़ी, हे मैया तुम खाना बना रही, हटाओ हम बनाएंगे खाना। और सास को जबरदस्ती हटा दिया, बोले खाना मैं बनाऊंगी। सास एक तरफ बैठ गई, बहू खाना बनाने लगी। बड़ी गौर से सुनना, उस पल जो सास को महसूस होगा कि मेरी बहू ने मेरे हाथ में रोटी छीन ली और खुद करने लगी है, तो सास को अच्छा लगेगा और सास अंदर से खुश होगी। बहू जब सास को चेहरा देखेगी कि मेरी सास बड़ी खुश है, तो बहू के अंदर से जो उमंग निकलेगी, उस उमंग का नाम आनंद है। आनंद कोई कहीं दुकान पर नहीं मिलता। बूढ़ी दादी के पैर में दर्द है रोए,
और बहू सजनों आकर बोली, दादी मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। और पैर दबावे लगी। सजनों पैर दबाते दबाते सासू माता बोली, बहू होए तो ऐसी होए, बहू के अंदर सासू माता सर पे हाथ धर देगी, बहू खुश रहे, सुखी रहे, तू बड़ी अच्छी बहू मिली है। तो जो उस लड़की के अंदर भावना निकलेगी कि आज मैंने बड़ा अच्छा काम करे हुए, बा काम उस पल का नाम आनंद है। भाइयों अब आपसे निवेदन करता हूं, आपके बूढ़े बाप खेत में लगे पड़े हैं और लड़का गुटका डाल के और लीड लगाए के चकाचक सजनों गाने चल रहे वाके। बाप के हाथ से जिसने खुरपा छीन करके, पिताजी मैं ये काम करूंगा तुम मत करो, बाप मेड़ पे बैठ जाएगा और स्याहे लगे हो कि अब मेरा बड़ो बेटा है वो, अब मुझे काऊ बात की चिंता ना है, अब मेरा सियानो पुत्र है वो। बाप मेड़ पे बैठ के तुम्हें देखेगा और कहेगा, शाबाश मेरे बेटा, आज तो तेने मेरी छाती जो है तेने चौड़ी कर दी, तेने आज मेरा काम संभाल लो। तो समझो बाप के अंदर जो उमंग निकलेगी उस उमंग का नाम आनंद है। जिसका बेटा बाप की संपत्ति को दुगना कर दे, बाप के नाम को दुनिया में रोशन कर दे, सजनों अपने सद्विचार से, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बाप के नाम को दुनिया में बढ़ा दे। और जब बाप न करे तो ये फलाने सिंह के बेटा है, सच बता रहा हूं, उस बाप के अंदर से जो उमंग निकलेगी उस उमंग का नाम आनंद है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे तमाम कथावाचक हैं जिनके बाप गलियों से निकलते होंगे तो लोग कहते हैं जब फलाने शास्त्री के पिताजी जा रहे हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा, ये फौजी के बाप जा रहे हैं कितना अच्छा लगता होगा, ये बिजनेसमैन के बाप जा रहे हैं कितना अच्छा लगता होगा। एक बात और कह दूं, बुरी न लगे तो कह दूं, बोलो। और काऊ ऐसे के जा रहे हो जो नाली में सजनों चाटे रोज खीर, और बागे बाप निकल के जा रहे हो तो कोई कहेगा कि देखो ये सरपा के बाप जा रहे तो अच्छा लगेगा का? नहीं लगेगा। देखो भैया हम तो सीधी सी कहे बारे हैं, आज कलश यात्रा में लेट तो ही गए, शंकर जी के ऊपर तुमने देखिए गागर है, उस पर होता है पानी, बूंद बूंद टपकता है और शाम तक गागर खाली। ऐसे ही तुम बूंद बूंद करके निकलो तो हम अकेले रह जाएंगे ना कथा कहने वाले। इसलिए 10 मिनट चैन से बैठो। हाँ, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा कथा में। तो बहन भाइयों ये आनंद है। अब आनंद की एक और परिभाषा बताता हूं मैं तुम्हें। रोड पार करते समय कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है और तुम उसका हाथ पकड़ के रोड के उस पार कर दो, अंधा तुम्हारे सर पे हाथ फेरेगा, बेटा तेने आज मेरे प्राण बचाए दे, तो हमारे अंदर से जो उमंग निकलेगी उस उमंग का नाम आनंद है। बोल गोविंद भगवान की। करके तो देखो, इसमें आनंद आएगा। तुम किसी की मदद करना, लाख तुम्हें गाली दे, पर तुम्हारे अंदर ते उमंग निकलेगी कि तुम देवनगारी, हमने तो अच्छा, तो हमारे अंदर आनंद आए। और अपने अंदर के आनंद को खोजना है कथा में, हमें साधन यही समझना है। हमें कैसे खुशी मिले, दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते। और जिसने दुनिया को खुश करने की सोची, सजनों वो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा और कुछ कर पाएगा ही नहीं। दुनिया को खुश मत करो। कौन क्या कहेगा, कौन क्या कह रहा है, किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, हमारे कार्यों से कौन खुश हो रहा है, कौन दुख, ना फर्क ही मत पड़े। हम किस बात से खुश हो रहे हैं, बस वो बात जानिए। हमें किस बात से खुशी मिल रही है, उसको ढूंढिए अंदर से निकाल कर, उसका नाम आनंद है। एक और बात बता दूं, कथा में बैठकर अगर कोई बढ़िया प्रसंग आ जाए और मन सबसे हटे हटा के कथा में लग जाए, एक पल को आंखों से आंसू निकल पड़े, रोम रोम खिल जाए, उस पल का नाम आनंद है। बोल गोविंद भगवान। एक भजन है बहुत प्यारा, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। अरे प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। और उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आइए तालियों से हरि बोल।
की कूक है, जिसकी बाड़ी में कोयल की कूक है, अरे जिसकी सांसों में फूलों की महक है, जिसकी सांसों में फूलों की महक है, और जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, अरे उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ये सांवरिया सरकार दोनों हाथ लगे, जय जय श्री राधे। तो मेरे भाई बहन समझिएगा, केवल 5 मिनट और आपसे निवेदन करूंगा बिल्कुल शांति से, और मुझे आपकी इस भावना से लग रहा है कि आप 7 दिन मेरी कथा सुनोगे। लग जाता है, पता चल जाता है, लोगों की सुनने की क्रिया से, सुनने के भाव से पता चल जाता है। तो बहुत बहुत भाव से श्रवण करिएगा मेरे भाई बहन, कितना सुंदर आनंद है। देखो, आनंद के बाद, हे प्रभु आप तीनों रूपों में हैं, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में कथा प्रारंभ होती है नीमसार। अच्छा, आप में से नीमसार कोई गया है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट में एक तीर्थ स्थल है जिसे नेमिस कहते हैं, नीमसार। अभी मेरी नीमसार से 80 किलोमीटर आगे लखनऊ में ही थी प्रॉपर, लखनऊ से 5 किलोमीटर एक कथा हुई थी अभी मेरी मंझी गांव में, बख्शी तालाब पे मंझी गांव में मेरी कथा हुई थी। तो वहां से थोड़ा ही आगे है नीमसार। नीमसार का भाव है, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, वट माने बरगद, बरगद का पेड़, बरगद का मतलब गांव की भाषा में बरी को पेड़। अब आप बरी के पेड़ के नीचे मिट्टी को चबूतरा बनोए, बड़ा गोल गोल, और वह चबूतरा पे गाय के गोबर से लिपाई है रही है। जैसे अभी हम तुम्हारे गांव में गए तो मुझे बड़े बड़े अच्छे अच्छे चबूतरा मिले, रंग बिरंगे लिपे भाई। हाँ, मैंने देखा भी, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं सच बता रहा हूँ, मार्बल फेल है, बढ़िया से बढ़िया पत्थर फेल है, इसे लिपाई किया गया, इतना शुद्ध है ये। उस पर एक महात्मा बैठे हैं जिनका नाम है सूत जी, और ये व्यास जी के चेला हैं। महात्मा जी सूत जी के सामने 88,000 महात्मा बैठे हैं, और उन 88,000 महात्माओं में एक महात्मा है जिनका नाम है सौनक। वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो 88,000 है उनका। महात्मा सूत जी को देखकर वो समस्त महात्मा खड़े हो गए। अच्छा सुनो, जिस महात्मा की उम्र केवल 16 वर्ष हो, और उसके सम्मान में वो महात्मा खड़े हो गए जिनकी उम्र का तो पता ही नहीं। और मैं बताऊं, कलयुग की उम्र है 4,32,000, द्वापर की उम्र है 8,64,000, त्रेता की उम्र है 12,96,000, सतयुग की उम्र है 17,28,000, और तीनों युगों को मिलाकर 43,20,000। और ऐसे 43,20,000 उनके सामने जाने कितनी बार युग निकल गए, कितने युग बीत गए। इतने पुराने महात्मा समाधि में बैठे रहते लाखों वर्ष, और आज वो महात्मा उठकर सूत जी का सम्मान कर रहे हैं। तो महात्मा सूत जी ने कहा, प्रभु मैं कहां छोटा सा, कहां तुम इतने बड़े, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? तो महात्माओं ने कहा, सूत जी बल वृद्धा धन वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सूत जी, धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, उम्र में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं है। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वो सब में बड़ा है। आप हमसे बड़े हैं ज्ञान में। और महात्मा जी, हम तुमसे दुनिया के प्रश्न नहीं करेंगे। आजकल जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना, रावण की नानी की मौसी का नाम क्या था, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं मुजफ्फरनगर में कथा कह रहा था,
एक जाटों का लड़का, जाट उधर बहुत हैं जाट, खड़ा हो गया और बुलाया, महाराज मारे मन में एक प्रश्न गूंज लाग रहा है। मैंने कहा पूछ क्या है? तो उसकी भाषा तो उसकी है भैया, खड़ी भाषा। अब भाई मोते मालूम है क्या प्रश्न पूछ बैठो? बोले महाराज रावण के कितने सर थे? मैंने कहा 10। बोले हुक्का पीता होगा तो धुआं कितनी नाकों से निकलता था बता। अब ले हम गिनवे गए थे, तेरा राम भला करे, अब तो धुआं बता में हम कहते आंखें ना गिनते। ऐसे प्रश्न कभी मत करिएगा। संत का छड़, अन्न का कड़, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। खाना उतना ही ले जितना खा सको, और संत कोई मिल जाए तो अच्छे प्रश्न करो, अपने जीवन के प्रश्न करो। तो महात्मा सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तददात, हमें इतना बता दीजिए कृष्ण कैसे मिलेंगे। और ये प्रश्न है वास्तविक सार्थक, कृष्ण कैसे मिलेंगे। बोले बस इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत जी बोले, सोनक जी मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, भगवान मिलेंगे चिंतन से, चिंता से नहीं मिलेंगे। अच्छा कुछ लोग मैंने देखे हैं, रास्ता में तुम देखना कभी जा रहे होंगे तो ऐसे होती जा रही है, इतना बड़बड़ाते हैं सजनों, उनके हिसाब किताब चल रहे हैं, माते 1 लाख आ जाएंगे, 2 लाख माते आ जाएंगे, 500 रुपया वापस किराए के आगे वापस इतना आएगा, ऐसे उंगलियों पे सारा चला, पूरे दिन यही करते रहे। तुम तो नहीं करते? थोड़ा रिलैक्स। अच्छा अरे वाह, अच्छा ऐसे लोग मैंने देखे, वो सजनों इतना गर्म हो जाता है माइंड उनका। एक आदमी खाट पे लेटा, ऊपर चल रहा था पंखा, धड़ाधड़ धड़ाधड़, ओ भगवान का भजन तो नहीं कर रहा, पता है क्या कर रहा था? एटा में क्या रखा है, आगरा में फैक्ट्री डालता है और बहुत बढ़िया फैक्ट्री चलेगी, 10-20 नौकर कर लूंगा, बढ़िया काम चलेगा। फिर एक आगरा से हटा के फैक्ट्री जब सक्सेस हो तो सीधा मुंबई, और मुंबई में बड़ा कारखाना बनाऊंगा और उसमें हजारों नौकर काम करेंगे, सेट हो जाऊंगा मैं। और फिर जब वहां सक्सेस हो जाऊंगा और मुंबई से ट्रांसफर करके सीधा यूएसए अमेरिका, फिर तो छलांग मारता 7 समुद्र पार, और वहां तो इंडस्ट्री बनाऊंगा चकाचकवारी, वहां तो लाखों वर्कर काम करेंगे, हम सेट हो जाएंगे, करोड़ों का टर्नओवर होगा। और सोच ही रहा था तब तक मुंह पे करो पंखा है गई, राधे राधे। ये पंखा किसके मुंह पे कब गिर जाए कोई जानता है? पंखा माने काल, ये पंखा ही बात नहीं कर रहा, काल कब किसको ले जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हर वक्त हर घड़ी उसको याद करते रहिए। नारद जी एक बार बीड़ा लेकर जा रहे थे, कथा प्रारंभ करते हैं सूत जी, सोनक जी सुनिए। उन्हें सनत कुमार मिले, सनत कुमारों ने पूछा नारद क्यों रोते हो? नारद रो रहे थे। नारद ने कहा प्रभु मैंने देखा है, मैं सारी दुनिया में गया पर मुझे कोई चैन नहीं पड़ा, कथा प्रारंभ कर रहा हूं, पहला महात्मा है। सूत जी बोले सोनक जी जब नारद जी को भाई मिल गए सनत कुमार, तो उनसे व्यथा कह दी, भैया मैं वृंदावन में गया तो एक माँ रो रही थी जो जवान थी और उसके बच्चे बूढ़े थे। बोले ये कौन सी कथा कह रहे हैं आप हमसे? माँ जवान थी बच्चे बूढ़े थे, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। बोले थे, जब मैं उनकी हालत देखकर आया तो वो भक्ति थी और बच्चे ज्ञान वैराग्य थे। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य शून्य, भक्ति जवान वृंदावन में। तो मालिक बस उसको आप ठीक कर दीजिए। बोले बस एक निवेदन करना है, वो कैसे भी ठीक हो जाए। संत कुमार बोले ले कर लो बात, छोटी सी घटना। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दीजिए, काम हो जाएगा। बोले कैसी बात करते हैं, भागवत कथा सुनाने से उनको मुक्ति मिल जाएगी? बोले हाँ मिल जाएगी। बोले सरकार एक बात मुझे बताइएगा। बोले क्या? बोले इतना जानना है कि भागवत के श्रवण से कैसे मुक्ति मिल जाएगी, मैं उनको वेद मंत्र सुना के आ रहा हूं। सनत कुमार बोले नारद एक बात पूछी। बोले पूछो, सच बताना। बोले हाँ प्रभु पूछिएगा। बोले एक बात बताइए, किसी को खाना हो आम, आप लोग सभी सुनना गौर से, और कोई कह दे कि तुम आम की जगह आम की जड़ खा लो तो खाएगा? बोले नहीं खाएगा। नारद बोले मैं तो आम खाऊंगा। बोले तो है वो काम। भागवत एक वृक्ष है, वो वेद एक वृक्ष है, और वेद रूपी वृक्ष पर जो फल आया है वो श्रीमद् भागवत
कथा। निगम कल्पतरौरगलिताम सुखमुखाद्रव संयुक्तम पिबत भागवत रसवाल्यम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। बोले सुनिएगा वेद रूपी वृक्ष पर आने वाला फल श्रीमद् भागवत कथा। और एक बात और कह दूं, बोले हाँ। बोले आम का फल है। बोले आम का क्यों है? बोले दुनिया का कोई भी फल लेके आ जाना, एक बार काट कर मुंह में लेना, निकाल लेना, फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी खाने की। पर 12 आम तो जितनी बार खाओ उतनी बार स्वाद। तो भागवत है, जितनी बार सुनो उतनी बार स्वाद बढ़ता है, इसलिए भागवत को आम फल कहा है। बोले सरकार ठीक है, पर एक बात बताओ, जो खट्टा हुआ तो? बोले 100% निश्चित 100% मीठा। कैसे? बोले आम दिखने में हरा है, और अगर उसमें तोता चोंच मार दे, जब उसे खाते हैं तो कैसा लगता है? जिसे कोयलिया आम कहते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? कोयलिया आम। उसमें तोता चोंच मार दे तो वो मीठा हो जाता है। ऐसे ही ये भागवत तो निगम कल्प तरौर है, गलितम सुख मुखा द्रव अमृत से युक्त सुख मुखा, यानी सुख माने तोता, तोते सुखदेव रूपी तोते के मुंह से निकली है, तो ये तो निश्चित ही मीठी होगी। बोल भागवत भगवान की। और ले गए आनंद आश्रम में जाकर सज्जनों, बड़ा सुंदर जगह, आम के वृक्ष, आम के पल्लव, केला के वृक्ष जैसे तुमने लगाए मुझे, ऐसे ही लगाए वहां। और उन केला के वृक्षों में सुंदर आसन बनाया। कथा प्रारंभ भई। पहला दिन, दूसरा दिन भक्ति के बेटे उठ के बैठने लगे, धीरे धीरे सही होने लगे, और 7 दिन तक भक्ति ज्ञान वैराग्य अपनी अवस्था में आ गए। लाखों महात्माओं ने जय जयकार कर दी। बोलिए भागवत भगवान की। तो मैं निवेदन करूंगा, ऐसी भागवत कथा आप लोग लगातार 7 दिन तक सुनेंगे। कथा का जो समय है, मैं कोशिश करूंगा, वैसे ये समय आरती के लिए बड़ा उपयुक्त है, लेकिन आप लोगों ने 5 लिखवा दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 बजे तक आप लोग टिक सके। लेकिन भैंसियां बुला रही होंगी 4:30 बजे के बाद, तो मैं कोशिश करूंगा 5 बजे तक तो रहेगी कम से कम। फिर 1-2 दिन करके देख लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आगे पीछे में कोई दिक्कत ना, घर की बात है। 12 से 5, 12 बजे हमारे साथी बैठ जाएंगे, 1:30 बजे इस मंच पर मैं आ जाऊंगा। आप लोग सभी भारी भीड़ में पधारें, कथा का आनंद लें। भारी संख्या में पधार कर सुबह ठीक 7 बजे से 9 बजे तक यज्ञ होगा। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक परिक्रमा, और पहले लगा लो तो आपकी मर्जी है ना। 5 बजे से 7 बजे तक कर लो, परिक्रमा आपको करनी है। और मंच भी हो जाए तो और बढ़िया, सोने पर सुहागा है ना। मंच और यज्ञ की मिला के सबकी तो बहुत बढ़िया है। जौ से, बिस्किट से, टॉफी से, मखाने से, बतासे से, जिससे तुम्हारी श्रद्धा करे आप परिक्रमा कर सकते हो। बिटियाओ, रोज परिक्रमा करनी है, ज्यादा ना कर पाओ तो 11 से तो कम करियो मत, नहीं 101, 51 तो ये करनी है, ठीक है बेटा। पहले दिन जो बेजर से कहते हैं, मिल जाए तो ले लो, ना तो बिस्किट ले आओ या टॉफी ले आओ, या जैसे जो भी तुम्हारा मन करे 51 दाने चावल के ले आओ, जैसे भी आपका मन करे आप कर सकते हो परिक्रमा। बहुत भाव से परिक्रमा करेंगे। और रेवड़ी ले आओ, 51 दाने रेवड़ी के, उससे कर लो, जैसे आपका श्रद्धा भाव करे। 9 बजे तक यज्ञ होगा, उस यज्ञ में आप लोग सब पधारेंगे, भाव से यज्ञ का आनंद लेंगे। तो जोर से बोलिए भागवत भगवान की, सांवरे सरकार की जय हो। अब सभी खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, एक भजन बोलने भागवत है, फिर आरती करेंगे और श्रद्धा से आनंद दें। अरे राधे अलबेली और सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। और बहुत भाव से जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। और राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। दोनों हाथ इस तरह से उठाकर
अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जो राधे जन मन हो तो प्रसभान विचारो रो तो जो राधे जन मन हो तो प्रसभान विचारो रो तो अरे ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। बड़े आनंद से जय हो राधे रानी की। हरि बोल। और गाते हुए राधे 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 जोर से बोलना है सभी को। वृंदावन में, कुंज गली में, बरसाने में, निधबंजी में, ताल तलैया, रटे कन्हैया, बलदाऊ भैया, यशोदासी मैया, धौरी गैया, बंसी बट पे, जमुना तट पे, राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। बोलिए राधे रानी सरकार जय 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 श्री राधे श्याम। बहुत बहुत आनंद। अब आप लोग आगे आ जाएं आरती के लिए और भाव से आरती करेंगे। श्रद्धाते हमारे जसवीर भाई आगे आ जाएं आरती के लिए, आरती करें भगवान की। और कल से नियम से हम लोग कथा का आनंद लेंगे। नियम से कथा का भाव हम सब के साथ में रहेगा। आप लोग को नियम से कल पूरा सिस्टम और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आज पहला दिन है तो कल से और बहुत आनंद से कथा का भाव हम तैयार है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। कसर पूरी करते हैं। बोल सांवरे सरकार की। और श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। मन रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। देखो दोनों हाथ इस तरह से हो जाए सभी के। ओ श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कांधे पीतांबर साज रहो, कांधे पीतांबर साज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बांके बिहारी लाल
मन रखियो अपने आनंद चरण से तेरे हाथ में मुरली साज रही, तेरे हाथ में मुरली साज रही, और तेरे हाथ में मुरली साज रही, तेरे हाथ में मुरली साज रही, और प्यारे पैरों में पैजनियां बाज रही, पैरों में पहनियां बाज रही, हो तेरी मुरली, तेरी मुरली, तेरी मुरली करे कमाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, ओ श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में, ओ श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो। बोल सावरे सरकार की। अब आरती को आगे आ जाओ, कल से खूब चकाचक करवाएंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, अरे नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं तो शीश नवाऊं, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बाकी छवि को मैं तो नैनों में बसाऊं, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव तुमेव सर्वं मम देवदेव। यहीं खड़े रहेंगे ऐसे ही आप लोग। और रोज का नियम है, आरती होने के बाद यूं ही खड़े रहना रोज। जब यहां से काम विराम हो जाए आप भी प्रसाद कौन